अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 21। एक्सरसाइज नंबर 21 पढ़ेंगे। जैसा कि आपको ये बात पहले से मालूम थी कि और होमवर्क के तौर पे दिया गया था कि एक्सरसाइज नंबर 21 करके लाना है। आइए हम इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम देखते हैं कि इसका कायदा कैसे है, और उस पर हम एक बार फिर तायराना और गायराना नज़र डालते हैं कि ताकि उसके बाद में हमें इसका तर्जुमा करते हुए यानी कि हिंदी से इंग्लिश में तर्जुमा करने में आसानी हो और ग्रामर की गलतियों से महफूज रह सकें। आइए हम देखते हैं लेसन नंबर 21, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अजीज़ तलबा, जैसा कि आपको बताया गया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में क्या कहते हैं, यानी अगर कोई आपसे ये सवाल करे और पूछे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में इसको क्या कहेंगे, तो इसके लिए हमें ये जान लेना चाहिए कि टेंस कहते हैं ज़माने को और पास्ट कहते हैं माजी को। तो ज़माने माजी इंडेफिनिट कहते हैं गैर मुतअय्यन, गैर मुअय्यन। तो ज़माने माजी गैर मुतअय्यन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को क्या कहेंगे? ज़माने माजी गैर मुतअय्यन। अब इन सब के ये भी बात आपको बताई गई थी कि नेगेटिव सेंटेंसेस इनके तहत जो सेंटेंसेस होते हैं वो आमतौर पे 3 किस्म के होते हैं। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होगा यानी कि मुस्बत जुमले, और दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी जुमले, और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया जुमले। तो अब सवालिया जुमले में दोनों आ जाते हैं, यानी अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस उस वक्त उसको कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए, इसकी मिसालों को देखिए, बात समझ में आएगी कि मैं आगरा नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू आगरा। यहाँ इसका फार्मूला अगर आपको बनाना हो यानी हिंदी, तो हिंदी से अंग्रेजी, तो सबसे पहले हिंदी वाले वाक्य को, जुमले को गौर से देखेंगे। जैसे मैं आगरा नहीं गया। अजीज तलबा, आपको ये बात बार बार बताई गई है कि आप हिंदी से अंग्रेजी जब भी बनाना चाहें तो सबसे पहले उसमें आपको फाइल ढूंढना होगा। जैसे मैं आगरा नहीं गया, अब इस जुमले में फाइल कौन है, फाइल इसमें कौन है? तो इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें करने वाला मैं दिख रहा। मैं आगरा नहीं गया यानी जाने वाला मैं होता, तो इसलिए अब इसमें मैं फाइल है, तो इसकी अंग्रेजी पहले आप लिखेंगे आई, या जो भी फाइल हो उसकी पहले आप अंग्रेजी लिखेंगे, और उसी के मुताबिक अब आपको क्या करना होगा? डिड लाना होगा। कब? जबकि नेगेटिव हो, मनफी हो, तो डिड नॉट करेंगे। सबसे पहले आप लाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में डिड नॉट, और फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट वगैरह लाते हैं। इसी तरह दूसरी मिसाल देखिए, वे देर से नहीं आए। अब यहाँ पे फाइल आप तलाश कीजिए, इसमें तो वे मिलेगा, तो पहले लिखिए दे। अब नहीं आए, डिड नॉट कम लेट, डिड नॉट कम लेट, वे देर से नहीं आए, वे देर से नहीं आए, दे डिड नॉट कम लेट। हम चोर को नहीं पकड़ सके, तो अब इसमें फाइल कौन ढूंढेंगे? हाँ, हम है, तो सबसे पहले वी लिखेंगे। वी नहीं सके, कुड नॉट, वी कुड नॉट कैच द थीफ, वी कुड नॉट कैच द थीफ। वर्षा नहीं हुई, इट डिड नॉट रैन, इट डिड नॉट रैन, वर्षा नहीं हुई। उसने कभी झूठ नहीं बोला, ही नेवर टोल्ड अ लाई, ही नेवर टोल्ड अ लाई। अब ये सब देखिए, इन सारे जुमलों में अंग्रेजी बनाते वक्त सबसे पहले फाइल का जिक्र किया गया है, और उसके बाद में फाइल को लिखने के बाद में नेगेटिव के लिए डिड नॉट या नेवर लाए हैं।
तो डिड नॉट, कुड नॉट या नेवर लेकर के आए हैं, जैसा कि आपने मिसाल में देखा है। अब आइए इस कायदा पढ़ने के बाद में हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अनुवाद के नियम यानी तर्जुमा करने के उसूल। तो इसमें ये बता रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निषेधात्मक यानी नेगेटिव वाक्यों के अनुवाद में क्रिया की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म से पहले डिड नॉट लगाओ। 1, 2, 3 और 4 देखो, इसमें यही बात बता रहे हैं कि डिड नॉट आपको कहाँ लगाना है। तो डिड नॉट को फर्स्ट फॉर्म से पहले लगाएंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लगाना होगा। और फिर इसके बाद दूसरे कायदे में ये बता रहे हैं कि सका सके के लिए कुड लगाओ तथा निषेधात्मक में कुड नॉट के बाद कुड के बाद नॉट लगाओ तथा फिर क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करो। उदाहरण 3 देखो, जब निषेधात्मक वाक्य में कभी भी शब्द हो तो नेवर का प्रयोग करके क्रिया की दूसरी अवस्था यानी सेकंड फॉर्म लगाओ। उदाहरण 5 देखो, जैसे उसने कभी झूठ नहीं बोला, ही नेवर टोल्ड अ लाई। आइए अब इसके कायदे को जान लेने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। चलिए आप इसे करिए। कोई निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद नीचे दिए हुए स्थान पर लिखो। राइट द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द प्लेस गिवन बिलो। मोहन ने पत्र नहीं लिखा। अब इस जुमले को आपको सबसे पहले इसमें फाइल तलाश करना है। तो सबसे पहले इसमें फाइल कौन है बोलिए? हाँ, मोहन है। तो मोहन नहीं लिखा, तो मोहन डिड नॉट राइट अ लेटर। मोहन ने पत्र नहीं लिखा या मोहन डिड नॉट राइट द लेटर। तुमने यह काम नहीं किया, यू डिड नॉट डू दिस वर्क। तुमने यह काम नहीं किया, यू डिड नॉट डू दिस वर्क। तुम स्कूल नहीं गए, तुम स्कूल नहीं गए। तो यू डिड नॉट गो टू स्कूल। शीला ने पाठ याद नहीं किया, शीला डिड नॉट रिमेम्बर द लेसन। शीला ने पाठ याद नहीं किया, शीला डिड नॉट रिमेम्बर द लेसन। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, आई नेवर टेल अ लाई। आई नेवर टोल्ड अ लाई। अब चूंकि नेवर है तो अब उसके बाद में डिड अगर आए तो डिड के बाद में हेल्पिंग वर्ब अगर डिड आ रहा है तो उसके बाद जो फेल होता है वो फर्स्ट फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर नेवर है डिड के बजाय तो अब वहां पे फेल फर्स्ट फॉर्म के बजाय सेकंड फॉर्म ही में रहेगा। जैसे मैंने कभी झूठ नहीं बोली, तो आई नेवर टोल्ड अ लाई। तुमने मुझे पुस्तक नहीं दी, यू डिड नॉट गिव मी अ बुक। राम ने कपड़े नहीं बदले, राम डिड नॉट चेंज द क्लॉथ। चपरासी घंटी नहीं बजा सका, चपरासी घंटी नहीं बजा सका। द पियन डिड नॉट रिंग द रैंग। चपरासी घंटी नहीं बजा सका। द पियन डिड नॉट रिंग कुड नॉट सका। ठीक है, चपरासी घंटी नहीं बजा सका। अब चूंकि यहाँ पे सका आया तो नहीं सका के लिए कुड नॉट इस्तेमाल किया जाता है। चपरासी घंटी नहीं बजा सका तो द पियन कुड नॉट रिंग द बेल। द पियन कुड नॉट रिंग द बेल। अब चूंकि कुड आ गया है इसलिए इसके बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। राम ने कपड़े नहीं बदले, राम डिड नॉट चेंज द क्लॉथ। चपरासी घंटी नहीं बजा सका, द पियन कुड नॉट रिंग अ रैंग। कुड नॉट रिंग द बेल, द कुड नॉट रिंग द बेल। अजीज तलबा, ये आपका हिंदी से इंग्लिश में जो बनाना था वो एक्सरसाइज थी। अब आइए हम देखते हैं दूसरी एक्सरसाइज जो कि इंग्लिश है उसको उर्दू में या हिंदी में करना होगा। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद नीचे दिए हुए स्थान पर लिखो। राइट द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द प्लेस गिवन बिलो।
आई डिड नॉट बीट हिम, मैंने उसे नहीं पीटा, मैंने उसे नहीं पीटा, या मैं उसे नहीं पीटता था। दे कुड नॉट गो टू सी द ताज, वे लोग ताजमहल देखने नहीं जा सके। इट डिड नॉट रेन यस्टरडे, कल बारिश नहीं हुई थी। ही डिड नॉट स्लीप इन द रूम, वो कमरे में नहीं सोया था, वो कमरे में नहीं सोया था। यू नेवर वेंट दियर, तुम वहां कभी नहीं, यू नेवर वेंट दियर, यू नेवर वेंट दियर, तुम वहां कभी नहीं गए, तुम वहां कभी नहीं गए। अजीज तलबा, ये एक्सरसाइज नंबर 21 है, जिसको करने से पहले हम लोगों ने इसके कायदे को एक मर्तबा देखा, उसके बाद में एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।